Hi everyone, I am Rajeevmathsguru, psychological trainer, life skills coach, motivational speaker in public speaking and renowned professor of mathematics of nationally acclaimed. मैंने कोटा में भी काम किया है नेशनल इंस्टीट्यूट्स में और thousands of students have transformed for ITJ successfully. So in this video we will discuss how to set up our mind for Jee Advanced exam especially. देखो भाई, Jee Main and Jee Advanced, they are the two stages. First of all, Jee Main तो क्लियर करना ही पड़ेगा आपको, तब Jee Advanced में आप आएंगे. तो Jee Main को क्लियर करना तो फिर भी एक स्मार्ट वर्क और बहुत सारे तरीके हैं, किसी अदर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे Jee Main को कैसे हैंडल करें. Students who are preparing for Jee Advanced, they have to set up the mind from very beginning. स्टेज 11th क्लास से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए. जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में अगर नहीं किए कर पाए कुछ माइंडसेट एटलीस्ट नहीं प्रिपेयर कर पाए अपना. देखो, पढ़ना तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट तो कोई भी पढ़ा देता है. किसी भी वीडियोस को आप खोलो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं और सब्जेक्ट्स की पढ़ाई चल रही है. इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि Jee एडवांस एग्जाम के लिए अपना माइंडसेट कैसे प्रिपेयर करें. तो इसके लिए हमने कलेक्ट किया 5 कोर्स. इफ यू गो थ्रू 5 कोर्स, नंबर 1 कमिटमेंट, नंबर 2 कंसिस्टेंसी, नंबर 3 कॉग्निटिव, नंबर 4 compliance, and number 5, that is not last but not least, that is compliance. So in this way you can conceive, believe and achieve. This is the way to handle Jee Advanced level. Not only for Jee Advanced, this concept will helpful for any type of harder exam like IS, IITs, IIMs. नंबर 1 कमिटमेंट. देखो, कमिटमेंट के साथ कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो अपना माइंड ट्रेन हो जाता है उस चीज को अचीव करने के लिए. तो कमिटमेंट कैसे हम लोग डेवलप करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज डिसाइड करते हैं कि आज केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे. फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि आज केवल फिजिक्स ही पढ़ते रह गए, सर केमिस्ट्री पढ़ते रह गए, केवल मैथ्स ही में पढ़ गए. पता चला एक हफ्ते तक केवल मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे, केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे. अब फॉर Jee लेवल, फॉर Jee एडवांस की अगर बात करते हैं तो तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको एवरी डे कमिट करना होगा कितने कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं. पहली बात. लेकिन ये कमिटमेंट की प्रैक्टिस बनेगी कैसे. कमिटमेंट के लिए आप लोग हर एक काम के लिए अपना फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी काम है आपका, हर चीज के लिए कमिट करें. जैसे कि अगर आज आप मॉर्निंग में उठना है आपको 5 AM पर, 5 AM की अलार्म लगा दिए तो स्नूज कर रहे हैं, फिर अलार्म बज रहा है, फिर स्नूज कर रहे हैं, तो ये आप अपना कमिटमेंट को लूज कर रहे हैं. तो माइंडसेट आपका पहले ही से ट्रेन हो गया कि हर चीज को लिंगर ऑन करना, तो इससे आपका कमिटमेंट गिर रहा है. तो कमिटमेंट को बढ़ाने के लिए आपको छोटी छोटी हैबिट्स को बनानी पड़ेगी. उसको एज अ फॉर्म हैबिट में बन गया एक बार तो कमिटमेंट आप किसी चीज के लिए भी कर लेंगे. तो फिर अगर आपका एग्जाम में कोई बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम आता है तो एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व होना है, तो उसका सोल्यूशन अगर आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी आपको दिखने लगेगा, रिजल्ट्स दिखेगा. अगर आपके पास वाइड नॉलेज रहना है, डीपर अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर वो कॉन्सेप्ट्स रिकॉल नहीं हो रहे हैं तो इस कमिटमेंट के थ्रू आपको मिल सकता है. तो कमिटमेंट को डेवलप करने के लिए कैसे करेंगे इसको हम लोग किसी अदर वीडियो में हम और डिटेल डिस्कस करेंगे कमिटमेंट के लिए. तो फिलहाल कमिटमेंट के लिए बस ये आपको मैं बता सकता हूं यहाँ पे कि कमिटमेंट के लिए आप अपनी छोटी छोटी एक हैबिट डालें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मॉर्निंग में 5 AM पे हम लोग को जॉगिंग करनी है, तो भाई उठना है और जॉग करके ही आना है. इट इज एज सिंपल एज दैट. बहुत ही सिंपल है. देखो, लाइफ में बड़े टफ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बड़ा इजी है. तो जस्ट लाइक अ मॉर्निंग वॉक, इट्स जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ Jee. नेक्स्ट हम लोग नंबर 2 कंसिस्टेंसी. Consistency is the key to achieve any great thing in this world. It is a very simple word, but give tremendous results. बड़े बड़े रिजल्ट्स
कंसिस्टेंसी से हैंडल कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के आगे अच्छे अच्छे टैलेंट्स, गुड क्वालिटीज और भी बहुत सारे वर्च्यूज किसी अदर स्टूडेंट्स में हैं तो उसको भी आप डिफीट कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक पर फाइट करनी है आपको, तो कंसिस्टेंट एफर्ट अगर आप दे रहे हैं अपने जेईई एडवांस के प्रिपरेशन में तो अनडाउटेडली रिजल्ट आपके हाथ में है। यानी अब कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए भाई आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि एवरी डे एटलीस्ट 1 आवर फिजिक्स, 1 आवर केमिस्ट्री, 1 आवर मैथ्स करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपना गोल छोटा छोटा सेट करें, हाफ ऑफ एन आवर सी करें। ऐसा नहीं कि आज अगर मन कर रहा है तो बहुत देर तक मैथमेटिक्स पढ़ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री को लिंक ऑन कर दिया। तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करें। हालांकि एक सब्जेक्ट में अगर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको 10 से 15 मिनट ज्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ब्रेक करके इक्वल अमाउंट्स ऑफ कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है एवरी सब्जेक्ट के लिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स डेली, एक एक प्रॉब्लम्स मैथ्स के, एक प्रॉब्लम फिजिक्स के, एक प्रॉब्लम केमिस्ट्री के करके ही आपको खत्म करना है। नए प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, नए प्रॉब्लम्स पे अप्रोच लेना है। तो इस तरह से कंसिस्टेंट एफर्ट अगर आप दे रहे हैं तो एक सीट तो आपकी जेईई में सुरक्षित है ही है। नंबर 3, कॉग्निटिव कॉग्निशन। व्हाट इज कॉग्निशन? Cognition is the mental action or acquiring the knowledge and understanding by thought, experience and senses. It means, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह कि जो सब्जेक्ट आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉग्निशन देना है। यानी कहने का मतलब यह कि सब्जेक्ट को आपको फील करना है। Whatever the 6 senses we have all, from all 6 senses we have to absorb the subject. How? Although अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसके लिए हम लोग किसी अदर वीडियो में कवर करेंगे डिटेल कि कैसे सब्जेक्ट को ऑल सेंसेस से हम लोग लर्न करें। सेंसेस से लर्न करने का मतलब क्या? हम लोग केवल अपने माइंड को एक्शन करते हैं, तो माइंड को एक्शन पे देने से अगर हम लोग इसको फील करें सब्जेक्ट को तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तो कंसेप्ट को डीपर अंडरस्टैंडिंग में लेकर के जाएंगे। इट मींस सभी सेंसेस से हम लोगों को सब्जेक्ट को लर्न करना है। अब जैसे मैं मुंबई में क्लास लेता हूं तो मुंबई की लैंग्वेज है स्टूडेंट्स की, मुंबई की लैंग्वेज है स्टूडेंट्स की कि भाई हमें ये भी सिखा दो सर, हमें ये भी सिखा दो, हमें ये भी सिखा दो बोलते हैं स्टूडेंट्स। अरे सीखना नहीं है, सोखना है, सोखना। वी हैव टू एब्सॉर्ब दिस ऑल, वी हैव टू एब्सॉर्ब द सब्जेक्ट, वी हैव टू एब्सॉर्ब द कंसेप्ट्स। डिटेल कैसे एब्सॉर्ब करेंगे, सब्जेक्ट को कैसे लर्न करेंगे, तो वो फिर फर्दर इंटायर लाइफ आपको काम आएगी। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कुछ दिन सर पहले पढ़े, टॉपिक क्लियर था, लेकिन अभी जो है ये टॉपिक फ्लश हो गया, कंसेप्ट फ्लश हो गया, आइडिया नहीं मिला। तो ये चीज को अवॉइड करते हुए सब्जेक्ट को लर्न करना है, सब्जेक्ट को सोखना है, सीखना नहीं है। एक बार सब्जेक्ट सोख लिए तो फिर आपको कभी भी भूलना नहीं है कोई सब्जेक्ट, वो उस पर जो चाहे वो काम कर। नंबर 5, कंसेप्चुअल। देखो कंसेप्ट्स तो भाई क्लियर बनाना पड़ेगा आपको। कंसेप्ट्स के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, एक एक टॉपिक के लिए अलग अलग, छोटे छोटे पार्ट्स में सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स को डिवाइड करें और उससे अपना कंसेप्ट्स प्रिपेयर करें। एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट्स पर डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कंसेप्ट्स अपनी तरफ से पूरी तरफ मेरे तरफ आता है। और एक बार कंसेप्ट्स अगर पकड़ में आ गया किसी चीज का तो फिर आप उससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी दूसरे कंसेप्ट्स को अदर कंसेप्ट में मर्ज कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग टैकल कर लेते हैं। इट्स ओके। तो इसमें कोई ज्यादा बोलने नहीं है क्योंकि सभी स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ते ही हैं बाई एच.सी. वर्मा सर। तो हम लोगों ने भी अपने टाइम में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स ही पढ़ करके जेईई में कर दिया है। हमारे टाइम में तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स स्टार्ट हुआ था सर, तो हमें तो भाई पार्ट 1 मिला था, पार्ट 2 तो मेरे टाइम में आया ही नहीं था। लेकिन आपके पास तो दोनों पार्ट्स हैं,
तो कंसेप्ट्स जैसे फिजिक्स में है, दैट्स अ नाइस बुक यू कैन गो थ्रू. बिसाइड्स कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स तो आप पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको मैथमेटिक्स के भी कंसेप्ट्स को रिवाइज करने हैं. मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को कैसे पकड़ा जाएगा? वो पहले तो आपको फॉर्मूलाज और डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए. अगर एक बार मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को पकड़ने के लिए एज अ मैथमेटिक्स टीचर आई कैन गिव अ आइडिया लिटिल बिट टू हाउ टू क्लियर द कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स. तो कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स को पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया काम आपको एक चीज लर्न कर ले, जो कि इस वीडियो से आपको मिल जाएगी, विच इज द की फॉर योर सक्सेस. दैट इज ऑलवेज whenever you are going through any chapter, किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेशन जरूर पढ़े. भाई डेफिनेशन पढ़े. फॉर एग्जाम्पल अगर फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या, थोड़ी देर वीडियो पॉज करो और जरा सोचो फंक्शन की डेफिनेशन आप लोग क्या पढ़े. ठीक है भाई, फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? सपोज आप कोई सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज सीक्वेंस पढ़ा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस? सीक्वेंस बोला क्या है? तो पैटर्न है, ये है, वो है, पढ़े, कुछ पता ही नहीं. अगर डेफिनेशन पढ़ लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन डेफिनेशन से ही बनेंगे. अब व्हाट इज द डेफिनेशन? एक मैं एग्जांपल देता हूं. अब सीक्वेंस की डेफिनेशन पहले पढ़ना चाहिए, उससे सीक्वेंस के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते हैं. देखिए, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस इज अ फंक्शन. सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a natural number. तो भाई डोमेन में आपको रियल नंबर्स मिलेंगे, होल नंबर्स के लिए जीरो मिलेगा नहीं, तो नेचुरल नंबर से सीक्वेंस के लिए वैलिड है. तो बहुत सारे क्वेश्चन में सीक्वेंस में आप देखें कि डोमेन में हम लोग नेचुरल नंबर ही कंसीडर करते हैं. तो डेफिनेशन अगर आपका क्लियर है एक बार तो इट्स ओके. तो डेफिनेशंस को मैथमेटिक्स में कंसेप्ट्स बनाने के लिए डेफिनेशंस को गो थ्रू. फॉर्मूलाज एक जगह लिस्ट आउट करें, उन फॉर्मूलाज को बाद में याद रखें, उससे पहले फॉर्मूला के बगल में जो कंडीशंस है वो याद रखें. हर बार tan x इक्वल टू sin x by cos x नहीं लगेगा. tan x इक्वल टू sin x by cos x is valid only for, is it valid for odd multiples of pi by 2? Not at all. All real number difference odd pi by 2. अब इसका डोमेन है ये इस tan x फंक्शन का. तो tan x हमेशा sin x by cos x नहीं होगा. तो फॉर्मूलाज को एक जगह लिस्टिंग करें और फॉर्मूलाज में कंडीशन को जरूर ध्यान रखें. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में चल जाए, पूरा कंडीशन से भरा हुआ है, इसलिए वो चैप्टर टफ लगता है स्टूडेंट्स को. इक्वेशन की बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है. ठीक. नंबर 5 इज कॉम्प्लायंस. कॉम्प्लायंस मींस ऑलवेज ओबे द ऑर्डर, लॉ. व्हाट इज रिक्वायर्ड यू हैव टू ओबे. Means what is the law and facts, and especially actually these are the scientific subjects. In scientific subjects we always follow the laws and order, as like in the company rules, what the protocol is there, what the order from higher authority the employees follow. In the same pattern, if you follow the laws and orders step by step, then means using compliance you can reach the results. बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, इस क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं लेकिन आंसर तक रीच नहीं कर पाते हैं. अभी तो वो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है. अगर आंसर नहीं आया तो भाई नेगेटिव मार्किंग होना तय है. आप कहां से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये तो मैटर ही नहीं है. सब ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस के क्वेश्चंस हैं. मींस इंटीरियर टाइप की क्वेश्चन कर रहे हो तो बबल ही शेड करना है. तो उसके लिए कॉम्प्लायंस इज मस्ट. मींस यू हैव टू गो थ्रू ऑर्डर्स एंड लॉस, देन यू विल सर्वाइव एंड यू विल रीच द आंसर. In this way, you can manage your study. Have a best of luck. Thank you.